शिव जी बैल पर सवार होकर के जाते हैं। उधर देवता लोग बाराती की तैयारी किए, लेकिन विष्णु भगवान ने देखा कि भाई दो प्रकार का समाज है, शिव का समाज अलग है, हमारा समाज अलग है। कहाँ हम कोट से पेंट वाले और कहाँ ये नंग धरंग। तो इशारे में कहा बाबा थोड़ा व्यवस्था कर लेते, दूसरा तो ठीक ठाक रहता। शिव जी समझ गए भगवान शिव विष्णु की वाणी को, गणों को बुला करके कहा कि सुनो, एक काम करो, हमारे जितने अपने लोग हैं सबको आज न्योता दे दो और बताओ कि आज उसके मालिक का ब्याह होने वाला है। आज खूब खाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और खूब आनंद लेंगे। शिव के गणों ने क्या किया, ऐसा मंत्र फूका, ऐसा मंत्र फूका, जो जहां जिस डिब्बी में बंद था भूत प्रेत सब खुल खुल के आने लगा। जहां गरा हुआ था, किसी डिब्बी में था, किसी जोगी महात्मा ने भूत को पकड़ के डिब्बी में बंद कर देता है ना, सब खुल के भागा। तुलसी बाबा ने लिखा क्या, तन खीन कौ अति पीन पावन कौ अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर श्वान सुवर सरकाल मुख गण भेष अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। भगवान शिव की बाराती कैसी है, को मुखहीन विपुल मुख काहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई हमारे जैसा दुबला पतला और हमारे पंडित जी के जैसे मोटे तगड़े हैं, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा है, कोई मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहु, बिनु पद कर, किसी का हाथ नहीं, किसी के बहुत हाथ है, किसी का आंख यहां है, किसी का आंख यहां, किसी का मुंह आगे है, किसी का पीछे। आहा, तुलसी बाबा कहते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दुल्हा वैसा बरात, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सारे भूत प्रेत कह रहे बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम महादेव। सब पूरा आनंद हो रहा है, सब विवाह में खूब खाने के लिए तत्पर आ रहे हैं। विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब हम श्रृंगारी जी से कहेंगे कि अब भगवान शिव के गणों को भेजें। हमारे झांकी वाले भैया झांकी बनाए भगवान शिव के विवाह के, तो भूत प्रेत सबका एंट्री पहले होगा, बाद में बाराती आएंगे, फिर बाद में दूल्हा आएंगे। भगवान शिव के साथ जितने गण थे वो कह रहे थे कि बाबा आज तो खूब खाएंगे, बहुत दिन से भूखे पड़े हैं। यहाँ हिमांचल रचयो बिताना, नाच ही गावहि गीत परम तरंगी, भूत सभा देखत अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र विधि। सब बड़े विचित्र बात बोल रहे हैं। प्रथम ही गिरे बहुगृह शबराय, जथा जोग जहाँ तहाँ सब धाय, पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुणाई। हिमांचल का जो घर है, हिमालय आज पूरा सजा हुआ है, पर्वतराज हिमालय का घर आज जो है बड़ा सुंदर सजा धजा है। जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर बरणी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखा, नित नूतन अधिकार। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस घर में जगदम्बा पार्वती का जन्म हुआ हो, वहां भला किस चीज की कमी हो सकती है। सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां सदैव प्रकट होकर के सेवा में तत्पर है। जब हिमांचल वासियों ने देखा कि बारात नजदीक आ गई है तो सम्मान के लिए जाते हैं। जब किसी के गांव में किसी के दरवाजे के पास बाराती आती है तो तीन तरह के लोग जाते हैं। एक गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, 10 4 5 लोग जाते हैं बाराती का सम्मान करने के लिए। दूसरा, बहनें जाती है, सज धज के तैयार रहती हैं परिछन उतारने के लिए, और हुल हुल करती रहती है दूल्हा को देखने के लिए। ऐसे देखती वैसे देखती, और साथ में गांव के 10 बच्चे भी रहते हैं छोटे छोटे। वो क्या करते हैं बताओ? प्लेट लेने के लिए वो जाते हैं, प्लेट लेने के लिए।
बाराती के बीच में कभी घुस जाएंगे, कभी शरारती के बीच में घुस जाएंगे, और तो और एक प्लेट लेकर के पीछे छुपा लेंगे, दूसरा हाथ बढ़ा देंगे। ऐसे भी करते हैं। तो बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सबसे पहले आगे आगे विष्णु जी को जैसे हिमालय ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। आहा हा, बड़े सुंदर दूल्हा लग रहे हैं, आप सचमुच दूल्हा है? विष्णु जी मुस्कुराने लगे, ना भैया हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा के मित्र हैं। अच्छा, तो जब दूल्हा के मित्र ऐसे हैं तो दूल्हा तो और भी सुंदर लग रहे होंगे। विष्णु तो जैसे तैसे अंदर गए। उसके बाद ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी को देख करके हिमालय ने कहा कि आप दूल्हा है? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं हैं। ब्रह्मा जी जैसे तैसे अंदर गए। इंद्र का नंबर आया। इंद्र से कहा कि आप दूल्हा हैं? बोले नहीं, हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हा के नौकर चाकर हैं। हिमालय बड़े प्रसन्न हुए कि जब दूल्हा का नौकर चाकर इतना सजा धजा है तो फिर दूल्हा तो कहना ही क्या। इंद्र मुस्कुराए और बोले कि क्या कहना, 15 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि क्या कितना सुंदर दूल्हा है। नारद जी ने देखा कि अब यहाँ लाठी चलने वाला है, क्योंकि नारद जी का ही ठीक किया हुआ था विवाह। तो भैया बीच वाला ही स्थिति होता है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के। अब लड़की वाला कुछ गड़बड़ करे तो बीच वाला को पकड़ता है, लड़का वाला कुछ गड़बड़ करे तो बीच वाला को पकड़ता है। इसलिए हम लोग जल्दी बीच में पड़ते ही नहीं। हम लोग को कई लोग कहते हैं हमारा बेटी का ब्याह करा दो, कोई कहते हैं बेटा का ब्याह करा दो। हम बोले भैया हम विवाह किए वे न किए तो हमको क्या पता कि कैसे विवाह होता है। ना इधर रहते ना उधर रहते, बीच वाला की बड़ी धुनाई होती है। तो नारद बाबा ने देखा कि अब दूल्हा आने वाले और दूल्हा को देख करके सबका टेम्पर हाई हो जाएगा। तो वेद सिरा नाम के महात्मा थे, उसका हाथ पकड़े और बोले कि चलो अब यहां से खिसक लेते हैं। एक एक करके सारी बराती अंदर चली गई। तब भगवान शिव का समाज आया। सब कह रहे हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बराती कैसी है तो को मुखहीन, चल तो रहे हैं लेकिन मुख नहीं है, को मुखहीन। अरे ये कौन है? तो दूसरा आया विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुख थे। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के बहुत हाथ थे। किसी के हाथ यहाँ लटके थे, किसी के पीछे लटके थे, किसी के एक भी पैर नहीं है, बस ऐसे घूम रहे हैं। किसी के बहुत पैर हैं, विपुल नयन को नयन विहीना। किसी के एक भी आंख नहीं है, किसी के बहुत सारे आंख है। किसी की आंख यहाँ है, किसी के यहाँ, किसी के इधर। हरिष्ट पुष्ट, कोई बहुत हट्ठे कट्ठे है, को अति तनखीना, कोई बहुत दुबले पतले, मानो फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, ऐसा था। सब हर हर महादेव कह रहे थे। घोड़े पर सवार थे कुछ लोग पालकी में सवार थे, कुछ हाथी पर, कुछ ऊंट पर सवार थे। बराती का सम्मान करने के लिए आगे आए थे। जैसे देखा कि एक मुखहीन विपुल मक्काहू, घोड़ा पूंछ उठाया और भागा। हाथी भी दौड़ लगाई, ऊंट भी दौड़ा, सब भागा। छोटा छोटा बच्चा जो बेचारा प्लेट लेने के लिए खड़ा था वो भी दौड़ करके भागा। गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, पीछे देखता है आ तो नहीं रहा है। हाँफते हुए गया माँ बाप के पास, माँ बाप ने गोद में ले लिया। अरे क्या हुआ बताओ तो सही। बच्चा कहता जम कर धार किधों बरियाता, ये जमराज का दूत है कि बरियाती है। अब एक एक करके सारे लोग भाग गए। दूल्हा का कोई सम्मान न करे, लेकिन दूल्हा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महादेव जो है। पर शिवगणों ने शिकायत करी, बाबा तुमने तो कहा था कि आज खूब रसगुल्ला खाने को मिलेगा, यहाँ तो सब भाग गए। शिव जी भी बड़े सरल स्वभाव के हैं। शिव जी ने कहा ये सब महात्मा आपके चरणों की कृपा है, जहां आप पैर रखोगे वहां लोग रहेंगे। अब यहाँ आप लोग इतने प्रेम से कथा सुन रहे और सचमुच का एगो भूत आ जाए बीच में तो बताओ क्या करोगे? कौन कौन नहीं भागोगे बताओ तो? हाँ रे ससुरा, नहीं भागोगे। भागोगे तो वहां जो यहाँ से सिमरिया भागते भागते जाओगे। कोनो बाबा जी के पास जाओगे कि बाबा जी भूत पकड़ लेगा, बचाओ बचाओ बचाओ। जब शिवगणों ने कहा कि आपने तो कहा था सरकार की सब सम्मान करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, पर यहाँ तो सब भाग गए। महादेव ने कहा ये सब आपके चरणों की कृपा है। एक संत कहते हैं महादेव इतने सरल हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है इस गांव का कोई नियम होगा
उधर जब मैना को पता चला तो मैना बड़ी दुखी हुई और कहने लगी, नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो 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 गौरी ले सभी लोग केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो अपन धिया छठी 12 बरस के, 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 बूढ़ बरन लो यो नारद बूढ़ बरन लो यो नारद बूढ़ बरन लो यो नारद बूढ़ बरन लो लेकिन ई दूल्हा तो जवान लगे छै। आहा इनका सिखायल गेले थे क्यों किछ के हंसे के नहीं छै। हाँ हंसे के मन करे तो आँख झुका ले। लेकिन हमहूँ श्रवण दास जी छी, बिना सोच लेलिए हंसबे के छै तो महादेव के बिना हंसे नहीं खुना छोड़बे न। अपन धिया छठी 12 बरस के, आयो अपन धिया छठी 12 बरस के, अपन धिया छठी 12 बरस के, अपन धिया छठी 12 बरस के, बूढ़ बरन लो यो नारद 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 कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी ले केहन बरन लो नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मेरी चांद जैसी बिटिया के लिए ऐसा बूढ़ा बर लाया ढूंढ करके। सत कहा है किसी ने, बाज की जान प्रसव की पीरा। बाज व्यक्ति प्रसव की पीड़ा को भला कैसे जान सकता है। नारद जी ने आकर के समझाया कि आप जिसको बेटी कह रहे हैं उस
सब दिन के लिए भगवान शिव की अर्धांगिनी है। सब समझाए, दूल्हा का परीक्षण हुआ, नगर के अंदर लाया गया, सब लोग यथास्थान पर बैठे, सभी बरातियों का सम्मान हुआ। लेकिन भगवान शिव के साथ जो रुद्रगण थे उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई और आपातकालीन मीटिंग बिठा करके निर्णय लिया गया कि देखो, दूल्हा का भले ब्याह हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को भोजन मिलना चाहिए। दूल्हा जाने, दूल्हा का काम जाने। हम लोग इतने दिन से कितने आराम से सो रहे थे, लेकिन हमको बुला लाए और यहाँ भोजन नहीं मिलेगा तो फिर ये अच्छी बात तो नहीं है। बोले हाँ, ये तो तुम लाख टके की बात कह रहे हो। संदेशा भिजवाया हिमांचल को कि बाराती के भोजन की व्यवस्था की जाए, नहीं तो आप लोग भोजन बन जाओगे बाराती के। उनको भोजन करा दो, नहीं तो आप भोजन बन जाओगे। भोले बाबा के जितने गण थे सब पंक्ति में बैठे। सबसे पहले पंक्ति में क्या दिया जाता है बताओ? अरे आसन दिया जाता है, और आसन के बाद पत्ता दिया जाता है। एक पत्तल का बंडल लेकर के पत्ता बांटने वाला आया, आकर के खड़ा है वहां। बाराती एक लाइन से बैठी हुई है। लोगों ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो वहां खड़े होकर के, जल्दी से पत्ता परोसो, आगे बढ़ो ना। बोले तुम ही आओ, इधर इधर बताओ यहां कहां पत्ता दूं? क्यों? को मुखहीन, इसका मुख ही नहीं है। अब मुंडी ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि आगे से जाएगा कि पीछे से जाएगा, कहां से जाएगा, किधर मुंडी है? हाँ? ऐसे दोनों बात कर ही रहे थे, अंदर से आवाज है अरे भैया हमारे मुंडी नहीं है, तुमको पत्ता देना है तो कहां से खाएंगे हम जानेंगे। बेचारा पत्ता का बंडल पटका और भागा। ये कौन बोल रहा है? एक दूसरा बड़ा साहसी व्यक्ति पत्ता का बंडल लेकर के आया, और वो पत्ता बांटने के लिए जैसे आया तो वो भी देख रहा था, इधर दो कि इधर दो कि इधर दो कि इधर दो। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा की दृष्टि में तो को मुखहीन, अब विपुल मुख का हो, किसी के बहुत सारे मुख हैं। अब दूसरा बोला अरे भैया आधा घंटा हो गया, पत्ता परोसो, आगे बढ़ो ना। इधर इधर तुम फेरो पत्ता। अब वो बेचारा आया, अब विचार करे कि इधर देखी इधर दे, जिधर देखी उधर मुंह ही मुंह, मुख ही मुख है। अब इधर दे तो इतने भूखे थे भूत प्रेत की, इधर दे पत्ता, उधर वाले मुंह के सामने पत्ता दे, तब तक इसको राम नाम सत्य है। अब बेचारा पत्तल परोसते परोसते परेशान। संत कहते हैं जिस प्रकार से जैसे तैसे पत्तल परोसा गया, भोजन हुआ, उधर ब्याह की तैयारी हुई। नारद बाबा और वेदश्री महात्मा ने मिलकर के सारी व्यवस्थाएं करी। हिमांचल ने बारातियों के लिए, बाकी अन्य बारातियों के लिए सारी व्यवस्थाएं करी। माताएं बड़े विनोदी होती है। भगवान शिव से बहनें जो थी, सखियां जो थी मैया पार्वती की, वो विनोद करती हैं और कहती है कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा को दुल्हन बने बई को ना। सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना, सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना, सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना, सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना। कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, यो कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना। आहा अपने ताना ngट छी धोती बीना, आहा अपने तो नांगट छी धोती बीना, आहा अपने ताना ngट छी धोती बीना, यो आहा अपने तो नांगट छी धोती
बिना। कहू गिरजा के सारी पहिरे बन को ना, यो कहू गिरजा को सारी पहिरे बन को ना, कहू गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहू गिरजा के दुल्हन बने बई को ना। आहा अपने नाचै छी भूत संगे, आहा अपने तो नाचै छी भूत संगे, आहा अपने नाचै छी भूत संगे, आहा अपने नाचै छी भूत संगे। कहो गिरजा के नाच नचे बई को ना, कहो गिरजा के नाच नचे बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहू गिरजा के दुल्हन बने बई को ना। आहा भांग पीबई छी 30 दीना, आहा भांग पीबई छी 30 दीना, आहा भांग पीबई छी 30 दीना, यो आहा भांग पीबई छी 30 दीना। कहू गिरजा सा भांग पीसे बई को ना, कहू गिरजा सा भांग पीसे बई को ना, कहू गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, यो कहू गिरजा को दुल्हन बने बई को ना। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह सहरन सांप। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह सहरल सांप। अरे बाप रे बाप, शिव के सगर देह, शिव के सगर देह सहरन सांप। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह सहरल सांप। अरे बाप रे बाप, घर ने घरारी छन कत होना बास, घर ने घरारी छनकत होना बास। विवाह से पहले दाया भाग में, अरे बाप रो बड़ तेज एडवांस हो गेलखिन। हाँ अरे घर नहीं घरारी छनकत होना बास, घर ने घरारी छनकत होना बास। हमरा संगे पंडिजियो सब जते छथिन कुमारे बार छथिन, विवाह तो भेल नहीं छन की विचार जाना गेलखिन। यो बियाह से पहले कन्या रहे छे दहिन भाग में। यो तहन राम जी के विवाह में एकटा कन्या परीक्षण के विधि भेलै। दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल सारियो, चिन्हो अपन नारियो ना। यो दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल सारियो, चिन्हो अपन नारियो ना। हे दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल सारियो, चिन्हु अपन नारियो ना। यो दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल सारियो, चिन्हो अपन नारियो ना। घर ने घरारी छनकत होना बास, घर ने घरारी छनकत होना बास, घर ने घरारी छनकत होना बास, घर ने घरारी छनकत होना बास। एक रतिता बारी छन, एक रतिटा बाड़ी छन, एक रतिता बारी छन, एक रतिटा बाड़ी छन। से होने खास। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह सहरल हरि बोल। बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सहरल सांप। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह सहरल सांप। अरे बाप रे बाप, भनई विद्यापति करती अलाप, भनहि विद्यापति करती अलाप, भनई विद्यापति करती अलाप, भनहि विद्यापति करती अलाप। शिव दर्शन है, शिव दर्शन है, शिव दर्शन है, भयो शिव दर्शन है, छुट जत पाप। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के
सगर देह सहरल सब। अरे बाप रे बाप, 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 अरे बाप रे बाप। हमरा सबके बीच में आज श्री राजू बाबा जे अपना साधना क्षेत्र में बहुत पहुंचल साधक छथि, एलाया हुनकर व्यासपीठ से हम सम्मान करे छन। और हमरा सबके बीच में संत भगवान से होलाया हुनको मतलब एतबी जोर से ताली बजाल जाय छै। और जोर से बजाबियो, मतलब बजै छियै हम आ ताकत भ गेल अहाँ सबके काम। अस्तु। भगवान शिव लग्न मंडप पर आए। लग्न मंडप पर एक नियम है, गोत्राध्याय होता है। दूल्हा का नाम, दूल्हा के पिता का नाम, दूल्हा के दादा का नाम, दूल्हा के परदादा का नाम, 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। रामचरितमानस में यह वर्णन तो नहीं आया है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि भगवान शिव से भी ऐसा परीक्षण किया गया, पूछा गया कि आप के पिता का नाम क्या है। शिव जी बड़े भोले भाले हैं, कहने लगे कि देखो भैया, हम इस ब्याह व्याह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो राम जी की कृपा समझो कि राम जी हमारे स्वामी है और उन्होंने आज्ञा करी तो हम विवाह करने आ गए। इसलिए बाप दादा का नाम छोड़ो, ब्याह कराना है तो कराओ, नहीं तो फिर हम चलते। हाँ हाँ बिपिन बाबू बस। नारद जी ने देखा कि सारा बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। शिव जी को चुपके से कान में कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो। अरे मजबूरी में तो आदमी गधा को भी बाप कह लेता है। अब आपको विवाह करना है तो किसी को बना लो। शिव जी ने कहा कि किसको बनाओ। बोले सबके पिता ब्रह्मा जी हैं तो आप भी ब्रह्मा जी को ही पिता बना लो। भगवान शिव ने कहा कि सुनिए पंडित जी, हमारे पिता का नाम ब्रह्मा जी है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। और कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपके दादा का नाम क्या है। अब तो शिव जी को थोड़ा बुरा भी लगा होगा शायद। इतना देर तो पिता का परिचय नहीं था, अब पिता का परिचय जैसे तैसे खोज करके लाए। अब दादा को कहां से खोज करके लावे। नारद जी ने कहा कि सच में आप बड़े भोले भाले हैं। अरे इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? इतनी भी अकल नहीं है? बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है और अपना बुद्धि उपयोग नहीं करते। एक बात बताओ, यदि ब्रह्मा जी आपके पिता हुए तो ब्रह्मा के पिता कौन है? बोले नारायण है। तो इस न्याय से आपके दादा का नाम क्या होगा? बोले नारायण। तो ये बोलने में क्या जाता है? भगवान शिव ने कहा कि मेरे दादाजी का नाम नारायण है, जो क्षीर सागर वैकुंठ में रहते हैं। बहुत सुंदर। अब कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपके परदादा का नाम क्या है? शिव जी 6 हाथ कूदने लगे। ससुरा इतना दिन किसी का पता नहीं था, आप जैसे तैसे ढूंढ ढांड करके लाए। पप्पा बना लीजिए, दादा बना लिए, परदादा कहां से ढूंढ करके लावे। नारद जी ने देखा ये तो अब ये समस्या का समाधान हमारे पास भी नहीं है। बोले चलो भैया, जिस समस्या का समाधान हमारे आपके पास ना हो ना, वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान पर छोड़ दिए। नारद बाबा गए, किसी और काम में लग गए। भगवान शिव ने कहा कि देखो भैया, तुम्हें परदादा का नाम जानना है तो हम बताते हैं। सबके बाप भी हम ही हैं, सबके दादा भी हम ही हैं और सबके परदादा भी हम ही हैं। विवाह कराना हो कराओ, नहीं तो अपने राम चलते हैं। और बगल में बैठा था एगो गन, उसको बोले चल रे सुखला, बना नहीं चाहिए। लेकिन पंडित जी ने समझाया कि ये तो विनोद है, एक विधि है, परंपरा है। पार्वती को लग्न मंडप पर बुलाया गया। सभी वैदिक बात ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया। विवाह की सारी विधि हुई। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिय सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा,
तब हर से हिया सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा तब हर से हिया सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा तब हर से हिया सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा। आप लोग करतल ध्वनि करते हुए भगवान शिव पार्वती का सम्मान करेंगे। कीन्ह महेशा तब हर से ही सकल सुरेशा। तब हर से ही सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा तब हर से ही सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा तब हर से ही सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव और मैया पार्वती का सविधि विवाह संस्कार पूरा हुआ। अब बाएं भाग में रहते हैं। सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुनिया का परम सत्य है, संयोग के साथ वियोग भी होता है। पूरा आनंद की वर्षा हुई। जैसे आज आप लोग यहाँ हरिपुर में आनंदित हैं, उसी प्रकार से हिमांचल के घर में भी आनंद की बड़ी वर्षा हुई। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। देवता लोग तब हर से ही सकल सुरेशा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि विवाह के बाद विदाई का बेला आया। मैया मैना ने पार्वती जी को गोद में बिठा करके समझाया। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही। मैया मैना पार्वती को अपनी गोद में बिठा करके विदाई के समय में बड़ा विलाप करने लगी और विधाता को कोसती हुई कहती हैं कि कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने हो सुख नाही। विधाता ने स्त्री को बनाया ही क्यों? सुंदर उपदेश दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं। एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, उसको एक दो लाइन गा करके अब वाणी को विश्राम देंगे। आइए हम सभी बस दो पद गाएं। बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। 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 सबके पुत्री के बीच में परान बन के। सबके पुत्री के बीच में परान बन के। बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। सास ससुर के सेवा करिहा। 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 गोतनी से कब हो न झगरिहा। गोतनी से कब हो न झगरिहा। बिटिया सबसे पीछे खइहा। बिटिया सबसे पीछे खइहा। ससुर के बाजे जब खरौआ।
बांसुर के बाजे जब घरौआ, मुखरा घूंघट में छुपैहा। मुखरा घूंघट में छुपैहा। एक ही लाइन में हम सारे भजन की सारी पंक्तियों को गा देते हैं, फिर सीता की विदाई के समय में इसको अच्छे से गाएंगे। साँझ के तनिको समय जपैहा, साँझ के तनिको समय जपैहा। छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा। घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई, तोहरे कारण घर बटाए। बिटिया ध्यान रखना, यदि तुम्हारे कारण तुम्हारे सास ससुर के घर में भेद होता है तो समझना कि तेरे माँ बाप तुम्हारे लिए उसी दिन मर गए। ससुरा में रही हो तू इस प्रकार से भगवान शिव और मैया पार्वती को हिमालय और मैना ने सुंदर शिक्षा प्रदान करके विदा किया। सभी देवता लोग अपने अपने धाम को गए। भगवान शिव और मैया पार्वती सानंद गृहस्थाश्रम धर्म को स्वीकार करके कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। समय आने पर कार्तिकेय को जन्म दिया, जिसने तारकासुर नाम के दैत्य को मारा। संसार सुखी हुआ, देवता लोग सुखी हुए, सबका मनोरथ पूरा हुआ। तुलसी बाबा ने मानस के 130वें दोहे बालकांड में लिखा, सरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावै पार, वर्णे तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। भगवान शिव और मैया पार्वती की लीला कथा कहने में इस संसार में कोई समर्थ नहीं है। भला हम तुलसीदास उनकी कथा को कैसे कह सकते हैं। इसी के साथ उनकी दैन्य भावना के साथ आज की वाणी को विश्राम।